अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। आ रही है। लास्ट क्लास की प्रैक्टिस 1 वीक मैंने का शेयर टाइम की था। थी। जी, जिसने नहीं की तो वो क्यों नहीं की? सादिया ने, उकाशा ने शेयर करी है, अभी आसिया ने शायद आई थिंक अभी शेयर की है, तो मैंने देखा नहीं है अभी। खतीजा और दयान और इसके अलावा फरदान। अच्छा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई वीडियो की? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों की? क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। जी आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ओके। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? CSS बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल एंड सीएसएस। ठीक है। क्या होता है बॉक्स मॉडल? काशा, आपकी तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, कोई और बताए। जल्दी से बताइए। बॉर्डर अलाइनमेंट्स वगैरह पढ़े थे कि आप उसमें उसकी मतलब उसकी वेट वगैरह किस हद तक बढ़ा सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं बॉक्स में। ओके। और बॉक्स मॉडल किन किन चीजों पे कंसिस्ट होता है? बिल्कुल भी खैर आपकी आवाज तो नहीं आई है, लेकिन चलें थोड़ा सा मैं खुद ही रिवाइज करवा देती हूँ। लास्ट क्लास में हमने बॉक्स मॉडल में क्या पढ़ा था कि आपके पास हम कोई सा भी एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास एज अ बॉक्स के तौर पर जो है वो होता है। और आपके पास कोई सा भी बॉक्स है तो वो कंसिस्ट होता है, किस पे कंसिस्ट होता है? आपके कंटेंट पे। सबसे पहले आपने जो भी लिखा है वो आपका कंटेंट कहलाता है। और उसके बाद जो टेक्स्ट एरिया है उसको जो सबसे पहले कवर करता है वो क्या चीज कवर करती है? वो उसकी पैडिंग कवर करती है। और उसके बाद क्या चीज आती है? बॉर्डर। और बॉर्डर के बाद आपके पास क्या आता है?
बॉर्डर के पास आपके पास आता है। आउटसाइड द बॉर्डर क्या चीज होती है? जो स्पेसिफाई करती है दो बॉक्सेस को। आउटसाइड द बॉर्डर क्या चीज होती है जो स्पेसिफाई करती है? सादिया बताइए जल्दी से। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले आपके पास बॉक्स मॉडल में क्या आता है? कंटेंट होता है, कंटेंट के बाद आपका पैडिंग होती है, उसके बाद आपका बॉर्डर होता है, और बॉर्डर के बाहर क्या चीज होती है? बॉर्डर के बाहर मार्जिन। मार्जिन होता है। अच्छा, सही है। तीजा आंसर दीजिएगा कि ये मैंने जो लाइन नंबर 7 में स्टाइल सीएसएस लगाई है, ये एक्सटर्नल है या इंटरनल है? खदीजा, मेरी आवाज आ रही है तो आंसर दें, नहीं तो आसिया आप आंसर दीजिए। ये एक्सटर्नल है। ये एक्सटर्नल है, सही। अच्छा, एक्सटर्नल है। हमने यहाँ पर उसके लिए क्या किया है, फाइल बनाई है। फाइल बनाने के बाद मैंने उसे लिंक करा है सीएसएस से, तो ये आपकी जो है वो क्या है, एक्सटर्नल है। लाइन नंबर 7 में मैंने हेड टैग से पहले लिंक लिंक लिखा है। लिंक के साथ ही आपके पास स्टाइल सीएसएस का जो है वो खुद से सजेशन वीएस कोड ने की थी, उस पर क्लिक किया तो इसने जो है वो पूरा लिंक बनाकर दे दिया। और मैंने साइड में जिस तरह से हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बनाते हैं, उसी तरह से हम स्टाइल डॉट सी एस एस की बनाते हैं। और मैंने ये बताया था कि स्टाइल डॉट सी एस एस बाय डिफॉल्ट देखें, लिंक भी इसने एच ने उसका ही दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी अपना नाम भी यूज कर सकते हैं, जो भी आप स्टाइल डॉट सी एस एस की बजाय अगर मारिया डॉट सी एस एस या अपने फॉन्ट्स डॉट सी एस एस या आप बॉक्स बना रहे हैं तो बॉक्स डॉट सी एस एस, और वहां पर भी आपने एच में बिल्कुल सेम वही नेम लिखना है। तो ये आपका जो है वो क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक बनाने का जो है वो तरीका होता है कि एक्सटर्नल सीएसएस हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। यूजुअली हम काफ़ी डेज से इंटरनल ही यूज़ कर रहे थे, तो इस वजह से आज मैंने सोचा कि ये वाली यूज़ करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इससे भी आइडिया हो। ओके, अगर मुझे फॉर एग्जांपल H1 को स्टाइल देना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वही H1, और उसके बाद मैंने यहाँ पर हम इसे बॉर्डर दे देते हैं पहले से। एक दे देते हैं 100 पिक्सल, और हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल, और बॉर्डर दे देते हैं 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। अच्छा, और इसके अलावा से टेक्स्ट का कलर, अगर हमने लिखा है, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसे। ओके, चल के देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, मैंने एक मिस्टेक करी। हम HTML की फाइल में जाएंगे और फिर वहां से गो लाइव में जाके देखेंगे, CSS से ओपन नहीं करेंगे। फॉन्ट्स इन CSS, थोड़ी सी इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज करते हैं ताकि दोबारा से इसका 200 ले लेते हैं, सपोज 300 ले लेते हैं।
देखते रहिए। अच्छा, स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे। यहाँ पर जब हम जैसे ही राइट क्लिक करते हैं तो सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है हमारे पास इंस्पेक्ट का। जैसे ही हम इंस्पेक्ट पे जाते हैं, नाउ यू कैन सी कि आपके पास क्या होता है। आपके पास, मेरी आवाज कट रही है? नहीं, क्लियर आ रही है। अच्छा नतीजा, फिर आपके पास इंटरनेट इशू होगा क्योंकि यहाँ पर सही है। अच्छा, अब आप साथ साथ देखिएगा, थोड़ा सा मैं विद इन 5 मिनट थोड़ा सा ये रिवाइज करवाती हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं फॉन्ट्स के लिए। देखें, सेंटर को मैंने सिलेक्ट किया है, कंटेंट को, तो ये कंटेंट का कलर मुझे शो कर रहा है। उसके आउटसाइड मैंने जैसे ही पैडिंग को वो किया है तो वो उसके आउटसाइड का मुझे शो कर रहा है। उसके बाहर है बॉर्डर, और लास्ट में क्या है, मार्जिन। अच्छा, इसे मार्जिन पैडिंग देते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को फर्दर ये चीज़ क्लियर हो। मार्जिन दे देते हैं इसे 10 पिक्सल, और पैडिंग दे देते हैं इसे 20 पिक्सल। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को मेंशन हो रहा होगा, एट एट साइड पर जो है वो इसके चारों तरफ जो है वो क्या नजर आ रहा है आपको, इक्वली मार्जिन नजर आ रहा है। सही है। अच्छा, मार्जिन कोलैप्स क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। मार्जिन कोलैप्स क्या होता है, जब भी आप कोई और बॉक्स भी सिलेक्ट करते हैं तो उसके दरमियान और दूसरे बॉक्स के दरमियान, इन दोनों के दरमियान, दोनों कंटेनर यानी फॉर एग्जांपल दो डिव हैं या दो क्लासेस हैं, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो जो है वो हमें प्रॉपर जो है वो रखना होता है, वरना क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपका मार्जिन कोलैप्स हो जाता है और वो ओवरलैप हो जाते हैं। सही है, तो वो आपका जो है वो क्या होता है, वो हमें खुद से सेट करना होता है। अच्छा, अगर जो है वो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, आपके आउटसाइड सबसे सबसे ऊपर अगर आपके पास क्या है, 10 पिक्सल का जो है वो मार्जिन है, तो राइट और लेफ्ट पर भी आपके पास 10 पिक्सल का मार्जिन है। और मैंने आपको एक बात बताई थी, तो कौन बताएगा जल्दी से, कि अगर फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, उसका मार्जिन मैंने 10 पिक्सल दिया है, और उसके साथ ही एक और बॉक्स है, उसका मार्जिन मैंने 20 पिक्सल दिया है, तो कौन सा जो है वो बाय डिफॉल्ट सेट होगा, 10 वाला या 20 20 पिक्सल वाला? वाला। 20 वाला सेट होगा, ठीक है। जो भी हमारे पास क्या होगा, जो मैक्सिमम होगा, वो मार्जिन जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास सेट होगा। सही है। अगर मेरे पास यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल H2 की भी हेडिंग होती, पैराग्राफ कर लेते हैं। सही है, और इसकी भी स्टाइलिंग कर देते हैं थोड़ी सी। अच्छा, देखें, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पर जो बॉक्स है उसके दरमियान और सिंपल पैराग्राफ के दरमियान, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो मेरा जो है वो 30 + 10 40 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ओवरऑल जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो बाय डिफॉल्ट उसको एक्सेप्ट करेगा जो मेरा मार्जिन जो है वो मैक्सिमम होगा। तो ये आपका मार्जिन कोलैप्स कहलाता है, और ये जो है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे ही इंटरव्यू जो आ रहा है में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्जिन कोलैप्स जो है वो क्या होता है। अच्छा, पैडिंग, हमेशा ये बात याद रखिएगा, पैडिंग जो है वो आपकी क्या होती है, जो बॉक्स है उसके इनसाइड होती है, और मार्जिन जो है वो आपके बॉक्स के आउटसाइड होता है। अभी मैं इसको अगर पैडिंग देती भी हूँ तो ये आउटसाइड है, सॉरी इनसाइड, अभी आपको क्योंकि मैंने इसका बॉर्डर वगैरह मेंशन नहीं करा है, तो आपको इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा सिर्फ और सिर्फ अभी इसने एक डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन अगर इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं, 250 पिक्सल, और बॉर्डर दे देते हैं
सॉलिड ब्लू। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, किसी का एक क्वेश्चन था ग्रुप में कि ये यहाँ पर देखें बॉर्डर जो मैंने दिया है, बॉर्डर आप जो है वो पिक्सल जो है वो सिंपल क्या है, यूनिट है। और ये जो है वो अभी हम आगे फर्दर और भी यूनिट्स देखेंगे, तो वो आपको और फर्दर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसे 12 कर देती हूँ, तो देखें इसका जो है वो क्या हो गया, इसका जो बॉर्डर का साइज है वो इंक्रीज हो गया। तो ये हमारे इस पर डिपेंड करता है कि हमने कितनी जो है वो इसे रखना है। 8 पिक्सल कर दिया तो थोड़ा सा और प्रोमिनेंट हो गया। तो ये जो है वो बॉर्डर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने जितना भी रखना है, यहाँ से आप उसका साइज जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे और उस तरह से वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, सॉलिड अगर मैं नहीं रखूंगी तो ये मुझे प्रॉपर जो है वो क्या होगा, प्रोमिनेंट विजुलाइज नहीं होगा। और कलर जो है वो मुझे अलग अलग, अगर इसकी ये क्या होती है, बॉर्डर की भी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ओवर करा है, तो उसकी मैंने तीनों तरह से एक ही लाइन में उसे स्टाइल कर दिया है। उसका जो है वो साइज, उसकी जो है वो अ, उसको वो सॉलिड यानी वो प्रोमिनेंटली किस तरह से जो है वो डिफाइन होगा, और उसके अलावा उसका कलर क्या होगा। तो इसको जो है वो अलग अलग भी मैं डिफाइन कर सकती हूँ और उसको एक साथ भी डिफाइन कर सकती हूँ। अच्छा, फॉन्ट फैमिली जो कि आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा, उससे पहले एक और बात बता देती हूँ, बॉर्डर जो है वो आपका, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, एक प्रॉपर्टी आती है आपके पास, बॉक्स साइजिंग। अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बॉर्डर बॉक्स, सही है, अगर मैंने यहाँ लिख दिया बॉर्डर बॉक्स, तो आपने देखा होगा कि इन दोनों में कितना डिफरेंस, यहाँ पर आप देखें। अगर मैंने इसको विड्थ क्या दी है, 250 पिक्सल की दी है, सही है, और इसका जो बॉर्डर दिया है वो 8 पिक्सल का दिया है, तो ओवरऑल जो मेरा कंटेंट है वो इक्वली डिवाइड होगा। अगर मैंने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी दी है, तो मेरा जो भी कंटेंट है, जो भी मैंने इसमें लिखा है, वो इक्वली जो है वो क्या होगा, 250 के अंदर डिवाइड होगा। और अगर मैंने बॉक्स साइजिंग नहीं दिया है, तो वो जो है वो बाय डिफॉल्ट अपने तौर पे टॉप बॉटम लेफ्ट को जो है वो प्रॉपर वे में डिफाइन नहीं करेगा। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स से क्या होता है कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 100 दिया है, उसका जो है वो उसकी विड्थ 100 है, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो 4 साइड को कवर करेगी। सही है, वो ओवरऑल 4 साइड को कवर करेगा। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग याद रखिएगा कि अगर फॉर एग्जांपल देखें मैं ये नहीं देती हूँ और ये मैंने दिया है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो ये जो है वो आपकी क्या होता है, ओवरऑल जो है वो उसको सारी जो है वो इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जो भी हम इसको साइज जो है वो देते हैं, तो वो जो भी हमारा कंटेंट होता है या जो भी हमारा टेक्स्ट होता है, वो उसके अंदर जो है वो प्रॉपर वे में आ जाता है। अच्छा, फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट का मतलब ये होता है कि हमने जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी हम स्टाइलिंग किस तरह से करते हैं, ये आपकी कहलाता है, फॉन्ट्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मुझे यहाँ पर इसके अंदर आ जाते हैं और एक प्रॉपर्टी लिखते हैं। जैसे ही मैंने फॉन्ट लिखा, तो ये सबसे पहले आ जाती है आपके पास फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली पे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी जो है वो मेरे पास क्या आ गई, बहुत सारी उसने वीएस कोड ने मुझे सजेस्ट कर दी कि मैं इसमें से कोई सी भी अपने टेक्स्ट को जो है वो किसी के भी अकॉर्डिंग जो है वो क्या कर सकती हूँ, स्टाइल कर सकती हूँ। लेट सपोज के अगर मैंने ये वाला किया है, कैम्ब्रिया किया है, ठीक है, कैम्ब्रिया किया है, तो उसमें क्या होगा, दो लाइट में देखते हैं, देखें इसका जो स्टाइल है फॉन्ट का वो कैसा हो गया, वो आपका जो है वो कैम्ब्रिया के अकॉर्डिंग हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कैम्ब्रिया हटा देती हूँ, आप देखें कॉमा लगा हुआ है और बहुत सारी जो है वो आपके पास क्या है, फॉन्ट फैमिली की आपको शो कर रहा है। कैम्ब्रिया है, जॉर्जिया है, टाइम न्यू रोमन है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहती हूँ ये मेरे पास क्या हो, टाइम न्यू रोमन जो है वो सिलेक्ट हो, तो मैं आगे से ये वाली जो है वो सारी हटा दूंगी। तो जो फर्स्ट वन होगा वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो चलेगा। और अगर मैं चाहती हूँ सेरिफ के अकॉर्डिंग हो, तो ये मैं यहाँ से टाइम न्यू रोमन भी हटा दूँ, तो ये फिर जो है वो उसको सेरिफ को जो है वो करेगा। तो इसके इसी तरह से हम जो है वो फॉन्ट फैमिली में बहुत सारी जो भी हमारे पास है हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर एरियल के साथ चलते हैं,
एरियल एक सिंपल जो है वो होता है। वर्ड पे आप लोगों ने काम किया होगा तो आप लोगों को भी इसकी स्टाइलिंग का आइडिया होगा कि जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वो किस तरह से आता है। अच्छा, यहाँ पर देखें तीन, हमें क्यों मिनिमम जो है वो तीन, फिर फोर, फिर फाइव और मल्टीपल, हमें जो है वो ये स्टाइलिंग इसलिए सजेस्ट कर रहा होता है क्योंकि हमारे पास जो है वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट कभी कभी जो है वो किसी के पीसी में या फिर अगर कोई उस पर लोड नहीं हो रही होती तो वो उसके नेक्स्ट को जो है वो क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। सही है। और हम इससे हमारे पास चॉइस भी आ जाती है कि हमें अगर कोई सी भी चॉइस हमें करनी है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम जो है वो स्पेसिफाई जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपका कहलाता है फॉन्ट फैमिली। उसके बाद आ जाते हैं फॉन्ट साइज पे। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा फॉन्ट साइज क्या हो, लार्जर हो जाए, तो ये इस तरह से हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट वैसे वो लार्ज था, और अगर मैं चाहती हूँ क्या हो जाए, बिल्कुल एक्स्ट्रा स्मॉल हो जाए, तो ये देखें बिल्कुल एक्स्ट्रा स्मॉल हो जाएगा। और अगर जो है वो एक्स्ट्रा लार्ज, तो ये बाय डिफॉल्ट इसमें हमने एक्स्ट्रा लार्ज उसके अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद आता है फॉन्ट वेट। लेट सपोज आई वांट के मेरा जो है वो क्या हो, थोड़ा सा बोल्डर सा हो, प्रोमिनेंट। तो मैं यहाँ पर जो है वो मैं इसको बोल्डर को सिलेक्ट कर लूंगी। और इसके अलावा आपके पास आ जाता है अगर इटैलिक, तो देखें इटैलिक में मेरे पास जो है वो मैंने इटैलिक स्टाइल जो है वो इसका सिलेक्ट कर लिया। तो ये आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास फॉन्ट्स की जो है वो स्टाइल्स होते हैं जिसमें आप मुख्तलिफ तरह से जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, फॉन्ट वेट हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, और ये फिलहाल आप लोग इस पे ही रखें, इन्हीं प्रॉपर्टीज को देखें फिलहाल। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं, क्लियर है। ओके। मिस, एक सवाल है जी पूछें। कि ये जिस तरीके से हम पूरी बॉक्स की स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो इसी तरीके से अगर हम इसी में इमेज ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी चीज के बारे में लिख रहे हैं, तो हम इसी बॉक्स के अंदर इमेज लगाना चाह रहे हैं, तो क्या उसी तरीके से जैसे हम डिव बनाकर लगाए थे, तो उसी तरीके से इसमें भी लग जाएगी इमेज? बैकग्राउंड इमेज का बॉर्डर के अंदर ऑप्शन आता है, वो आगे की क्लास में हम देखेंगे, उस तरह भी लगा सकते हैं। और उसमें लगा के आप उसके अकॉर्डिंग उसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आगे टॉपिक आएगा, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग करते हैं। तो वो आता है कि बॉक्स साइजिंग के अंदर आप जो है वो किस तरह से इमेज को जो है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप वैसे ही लगाना चाह रही हैं डिव के अंदर, तो वैसे आप लगा कर देखें, और उसकी जो है वो फिर आपको उसकी विड्थ और हाइट को आपने क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। ठीक। अच्छा, आप देखें कि अगर मैंने इसकी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसका कोई फॉन्ट जो है वो क्या नहीं किया है, कोई सा भी फॉन्ट जो है ना सेट नहीं करा है। पैराग्राफ को देखें, फॉन्ट्स का तो यहाँ पर मैंने इसकी जो H1 की हेडिंग है इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग की है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इसका जो है वो देखें, लॉरम जो मैंने लिखा है इसका मैंने कोई सा भी जो है वो सेट नहीं करा है, लेकिन फिर भी जो है वो ये हमें जो है वो दे रहा है। तो ये वेब सेट होते हैं, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट्स जो है ना वो अपने अंदर सेफ रखता है कि अगर VS कोड है या हम जो भी इसके अंदर वो देख रहे हैं, तो वो अपने अंदर बाय डिफॉल्ट जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो क्या करता है, वेब फॉन्ट्स जो है वो सेव रखता है। तो ये उस तरह से जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। तो अगर मैंने इसमें सेट नहीं करा है, तो ऐसा नहीं हुआ कि ये मुझे कोई ऐसी लैंग्वेज शो कर रहा है जो कि बिल्कुल ही मेरे जो है वो क्या है ना रीडेबल है, ना मेरे पढ़ने में आ रही है। लेकिन ये जो है वो क्या है, बाय डिफॉल्ट इसने मुझे एक जो है वो सेट करके खुद से दी हुई है। तो ये आपके पास जो है वो क्या कहलाते हैं, कि ये आपके पास जो है वो वेब फॉन्ट्स कहलाते हैं, जो कि आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, सेव होते हैं।
अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है, इसमें बताते हैं। अच्छा, फॉन्ट साइज में मैंने आप लोगों को एक ये भी बताया कि लार्ज और ये इस तरह से भी, और इसके अलावा आप इस तरह भी सेट कर सकते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल 25 पिक्सल। सही है, मैं इस तरह भी लिखकर इसमें सेट कर सकती हूँ। अगर मैंने 25 पिक्सल लिखा तो उसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 45 पिक्सल, तो देखें कि इसका साइज क्या हुआ, और ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो आप इस तरह से भी इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। एक तो वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप लार्जर और स्मॉलर, और अगर आपको नीड है कि आप अपनी मर्जी से सेट करें तो आप इस तरह भी जो है वो सेट कर सकते हैं। लेट सपोज 15 देखें, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अगर 30 लिख दिया, तो 30 थोड़ा सा जो है वो क्या हो रहा है, प्रोमिनेंट हो रहा है। एरियल जो है वो लैंग्वेज हटाकर देखते हैं कि ये एरियल, अगर हम फॉन्ट हटाते हैं तो ये वाला फॉन्ट जो है वो किस तरह से। मल्टीपल आप लोग जो है वो फॉन्ट्स अप्लाई करें, और मल्टीपल चीज़ें जो है वो बना के ट्राई करें। यहाँ पर देखें, अगर मैं फॉन्ट फैमिली लिखती हूँ, कैम्ब्रिया ले लेते हैं इसमें, यहाँ से जो है वो हो गया। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक फॉर्म बनाने का टास्क दिया था। देखें, आप लोग अब ये भी कर सकते हैं, टेबल बनाना है या फॉर्म बनाना है, आपके पास पहले से प्रैक्टिस है, अगर फॉर एग्जांपल उसकी आपके पास प्रैक्टिस मौजूद है, आपने जो है वो HTML पे प्रैक्टिस करी हुई है, अब आपको एक स्टार्ट से जो है वो सारा फॉर्म बनाना या टेबल बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि आपने जो पहले से HTML की प्रैक्टिस करी हुई है, आप सिंपल उसमें जाएं, CSS अप्लाई करें, चाहे इंटरनल कर लें चाहे एक्सटर्नल कर लें, और जाकर उस पर स्टाइलिंग करें। स्टाइलिंग करने के बाद आप उस पर जो है वो उसका कलर चेंज करें। तो ये आई थिंक इट्स गेट इजी कि आपके पास एक HTML पे तो कोडिंग हुई हुई है, तो अगर आपके पास ये है कि शॉर्ट टाइम है तो आप उस पर भी अप्लाई करके जो है वो उसको कर सकते हैं। अच्छा, फॉन्ट्स जो है वो बता देती हूँ। फॉन्ट्स क्या होते हैं, फॉन्ट्स आपकी जो है वो क्या कहलाते हैं, जो भी आप जो टेक्स्ट लिखते हैं वो सारा का सारा आपका जो है वो फॉन्ट्स कहलाता है। और आप जो है वो उसमें सिंपल आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल आपने जो है वो फॉन्ट्स के स्टाइल को सिलेक्ट करना है। फॉन्ट्स के स्टाइल को सिलेक्ट करने के बाद आपने इस पे जो भी सबसे पहले आ जाती है फैमिली, आपने जो भी लैंग्वेज, सॉरी, जो भी आपको बाय डिफॉल्ट आपने जो है वो सिलेक्ट करना है, और आपने जो है वो जो भी आपके रिगार्डिंग आपको नीड है वो अप्लाई करना है। इसके अलावा आप इसमें फॉन्ट वेट को बोल्डर कर सकते हैं, और क्या क्या और भी ऑप्शन थे इसमें, वो अप्लाई कर कर देखें। लाइटर कर सकते हैं तो वो थिन हो जाएगा। फॉन्ट स्टाइल को आप इटैलिक कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो है वो अच्छा, एक और आपकी प्रॉपर्टी आती है, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग जो है वो, अगर आपके पास गूगल से, गूगल फॉन्ट्स पे भी आपके पास क्या है, बहुत सारे फॉन्ट्स स्टाइलिंग मौजूद हैं। सही है, अभी तो आप लोग इससे अप्लाई करके जो है वो टेक्स्ट को स्टाइल करें, और उसके बाद आपको मैं गूगल फॉन्ट्स का बताऊंगी कि गूगल फॉन्ट्स पे भी आपके पास बहुत सारे जो है वो क्या है, फॉन्ट्स मौजूद हैं। वहां से आप लिंक कॉपी करें, लिंक कॉपी करके आपने पेस्ट करना होता है, और उसके बाद वो भी आप यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि नई नई जो है वो अपडेट्स हो रही होती हैं, तो वहां पर भी गूगल फॉन्ट्स पे भी बहुत सारे फॉन्ट्स मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल आप इसमें से फॉन्ट्स अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद जो है वो उसकी प्रैक्टिस करके ग्रुप में शेयर करिएगा। ओके। अच्छा, आपके पास देखें कि ये जो आपके पास मैंने क्या दिया, विड्थ दी है, हाइट दी है, और इसके अलावा सिंपल जो है वो मार्जिन पैडिंग दी है, और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी आप लोगों को बताइए कि अगर बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स हम नहीं यूज करते हैं तो आपके पास क्या होता है। आपके पास जो है वो, अच्छा, बॉर्डर रेडियस भी आप लोगों को बता देती हूँ प्रॉपर्टी। बॉर्डर रेडियस अगर फॉर एग्जांपल मैं रखती हूँ यहाँ पर पिक्सल,
क्या होता है आपके पास। ये देखें, जो इसका रेडियस है वो, इसके जो कॉर्नर्स थे वो स्क्वायर से जो है वो आपके पास क्या हो गए, जो पॉइंटेड कॉर्नर्स थे वो थोड़े से कर्व कर्व से हो गए, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर मैंने जो है वो 10 पिक्सल का जो है वो रखा है। अगर लेट सपोज कि मैं यहाँ पर 10 पिक्सल की बजाय अगर मैं रेडियस इसका यहाँ पर रखती हूँ 30 पिक्सल, तो ये देखें ये और ज्यादा कर्वी सा हो गया है। और 30 की बजाय अगर लेट सपोज मैंने यहाँ पर 50 का रखा, तो ये और ज्यादा जो है वो आपके पास क्या हो गया है, बिल्कुल ही जो है वो राउंड शेप हो गया है। तो इस तरह के मुख्तलिफ शेप्स बनाकर भी आप जो है वो बॉक्सेस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। और इसे जो है वो, अभी इसकी तो खैर नीड नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही थी कि इस तरह से आप इसकी एजेस को भी जो है वो कर सकते हैं। और इसको अगर थोड़ी सी लेंथ आप जो है वो और फर्दर इंक्रीज कर दें, इसकी हाइट इंक्रीज कर दें, तो वो सब अप्लाई कर कर देखें और फिर आप लोग जो है वो बताएं कि किस तरह से आप डिफरेंट तरह के बॉक्स की जो है वो स्टाइलिंग कर सकते हैं। और अब आप लोग जो है वो एक फॉर्म बनाएं या एटलीस्ट एक टेबल बनाएं, और थोड़ा कलरफुल सा टेबल हो उसका। आप जो है वो, अगर मैं इसकी, मैंने यहाँ पर विथ 300 की बजाय मैं यहाँ अगर इसकी विथ जो है वो 500 करती हूँ और हाइट जो है वो उसकी कम कर देती हूँ, सही। तो ये किस तरह से जो है वो आपका वर्क करता है। तो इस तरह से टेक्स्ट लिखें, और टेक्स्ट लिखने के बाद इस पर जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई करें। और इसमें जिस तरह से जो मैंने बॉक्स साइडिंग साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का बताया, इसमें आप कुछ भी छोटी से कुछ सिंपल सबमिट बटन को स्टाइल कर सकते हैं इस तरह से। आप इसमें और फर्दर जो है वो, आप लोगों को कौन सा बताया था, रीसेट बटन बताया था उस टाइम, तो आपके पास आप कलरफुल प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं कर सकते थे। इसमें अगर आप इसका साइज छोटा करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका साइज करते हैं, तो ये देखें लॉन्गिट्यूडनल में आ गया। तो इस तरह आप जो है वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज अप्लाई करके इस पे जो है वो डिफरेंट तरह से प्रैक्टिस करें और डिफरेंट तरह से जो है वो इस पे वर्क करें। ऑटो का ऑप्शन ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली जो भी बाय डिफॉल्ट होता है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसे दे देता है। तो अगर मैं यहाँ 100 पिक्सल सेट कर देती हूँ, तो ये देखें मेरा टेक्स्ट जो है वो उसके अंदर नहीं आ रहा। तो टेक्स्ट को किस तरह से सेट करते हैं, तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में भी हम लोग जो है वो देखेंगे। अच्छा, मार्जिन और पैडिंग, इसका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसका डिफरेंस याद रखिएगा, क्योंकि आगे आप लोगों से पूछा जाएगा फर्दर मोर। और आज की क्लास से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो पूछें। आज की क्लास में हमने फॉन्ट फैमिली में जो है वो स्टाइलिंग देखी है, इसके अलावा फॉन्ट साइज हम किस तरह से उसका इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट वेट हमने देखा, बोल्डर या लाइटर कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, या उसके अलावा और भी ऑप्शन आ रहे हैं वो अप्लाई करें और देखें। इसके अलावा हमने देखा कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाने से हमारा जो ओवरऑल हाइट और विड्थ है वो उसको किस तरह से ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट कर देता है, और अगर हम वो नहीं अप्लाई करेंगे तो वो जो है वो क्या होगा, अनइक्वली जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ होगा। इसके अलावा हमारे पास बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी हमने देखी कि बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी लगाने से हम जो है वो उसकी जो कॉर्नर्स हैं उसको किस तरह चेंज कर सकते हैं। जैसा 30 पिक्सल कर दिया तो ये किस तरह से हुआ, और अगर फर्दर कर दिया तो बिल्कुल एक राउंड और एक जो है वो आप किस तरह के भी स्क्वायर को एक राउंड में और सर्किल में चेंज कर सकते हैं। ओके, पूछें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुछ पूछा है आपने, मुझे आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। या आप लिख दें क्वेश्चन। फॉन्ट वेट को ऐड करने से
जी बिल्कुल जा सकता है, टोटल सर्किल में भी आप इसकी जो है वो इंक्रीज करते जाएं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 30 की बजाय अगर मैं यहाँ 90 लिख दूँ या 100 कर दें, ये देखें ये ऑलमोस्ट सर्किल हो चुका है। तो ये आप जितनी प्रॉपर्टीज इसकी इंक्रीज करते जाएंगे ना, जितने नंबर इंक्रीज करते जाएंगे, तो ये उतना ज्यादा जो है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। 110 से देखें ये पूरा तकरीबन सर्किल ही लग रहा है, या 120 अगर आप अप्लाई करें तो ये देखें ये पूरा सर्किल हो गया। तो इस तरह से आप सर्किल बनाकर इसके अंदर इसके टेक्स्ट साइज को अगर मैं यहाँ लिख दूँ, फॉन्ट साइज, यहाँ देखें ना कि इसका फॉन्ट साइज इसमें नहीं आ रहा। फॉन्ट साइज अगर मैं इसका कर देती हूँ, मीडियम करते हैं, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं 10 पिक्सल करूँ तो बहुत छोटा हो गया है। अच्छा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर से हम जो है वो उसको टेक्स्ट को एडजस्ट करते हैं। तो टेक्स्ट की एडजस्टमेंट हम बाद में जो है वो देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप जो है वो सर्किल का पूछ रहे थे, तो आपको सर्किल बनाकर जो है वो बता दिया। और पता नहीं आपका क्या क्वेश्चन था, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। यही क्वेश्चन था आपका उकाशा? कंप्लीट सर्किल ये किस तरह से बन सकता है? तो ये कंप्लीट सर्किल भी बन गया। अच्छा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज आप लोगों ने अप्लाई करनी है। एक नई जो है वो या तो कोई हॉस्पिटल की वेबसाइट बनाए, या फिर आप जो है वो कुछ भी इस तरह से बनाएं जो कि आपका वर्क करे, जिसमें आप डिफरेंट फॉन्ट की स्टाइलिंग दें, कलर दें, और स्क्वायर बनाएं, सर्किल बनाएं। और उसके बाद कुछ या तो वो जो है वो हल्की सी बॉक्स रेडियस अप्लाई करके वेजेस जो है वो उस पे उसकी वेजेस को जो है वो स्लाइटली जो है वो कर्व करें। फॉन्ट फैमिली डिफरेंट तरह से अप्लाई करके और जो है वो ग्रुप में प्रैक्टिस करके शेयर करिएगा। आप लोगों की क्लास का टाइम जो है वो एंड हो गया है, फिर इंशाल्लाह जो है वो कल जो है वो मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। जब तक प्रैक्टिस करिएगा और ग्रुप में जो है वो शेयर कर लीजिएगा, और एनी क्वेश्चन किसी का भी फर्दर मोर तो वो आप लोग ग्रुप में शेयर करके पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।